दूसरा लॉ है लॉ ऑफ प्रोसेस या नेविगेशन, प्रोसेस या नेविगेशन। एक बहुत अच्छी बात लिखी है इसमें, देखो, लीडरशिप डेवलप्स डेली नॉट इन अ डे। लीडरशिप रोज डेवलप होती है, एक दिन में नहीं। आज तो हमने संदीप सर की ट्रेनिंग ले ली, अब मैं क्या बन गया? एक दिन में अगर लीडर बनते तो मैं तो हर जगह जा जाके ऐसे लीडर की एक एक दिन में ट्रेनिंग दूं। इट इज ए प्रोसेस, रोज रोज काम करोगे तो होगा। इफ द लीडर कैन नॉट नेविगेट पीपल थ्रू रफ वाटर्स, ही इज लायबल टू सिंक द शिप। मतलब हिंदी में क्या है इसका? अगर आप मुश्किल समय में अपने लोगों का रिजल्ट नहीं निकलवा पाओगे, मुश्किल समय में लोगों के पीवी नहीं करवा पाओगे, तो तुम्हारी टीम का डूबना तय है। पीवी की जिम्मेदारी एक लीडर की होती है, टीम की नहीं। कितनी बढ़िया लाइन लिखी है। और जाहिर सी बात है सर, आप अपने प्लेन के पायलट हैं, और अगर बादल आ रहे हैं, होता है ना ऊपर हवा में, कई बार देखेंगे आप, तो टर्बुलेंस बोलते हैं कि वी आर गोइंग थ्रू सम टर्बुलेंस, प्लीज टाइटन योर सीट बेल्ट, ऐसा करके वो बोलती है एयर होस्टेस। तो क्या जो पैसेंजर बैठा है वो जहाज में ऐसे बैठता हो टाइट, जल्दी जल्दी बादल, पायलट एडजस्ट करता है, कभी नीचे लेके जाता है जहाज को, कभी ऊपर लेके जाता है। पायलट के हाथ में है मुश्किल समय से बाहर निकालना। तो लीडर के हाथ में है, पीवी अगर नहीं आ रहे, टीम नहीं चल रही, तो लीडर के हाथ में है मोमेंटम पकड़वाना। दूसरी चीज, लीडर शुड फर्स्ट डू द थिंग्स टू शो हिज टीम। पहले खुद करो फिर टीम को बताओ, पहले खुद करो फिर टीम को बताओ। एक लीडर को यही होना चाहिए। एग्जाम्पल ये आपको हर जगह मिलेगा, बहुत बार दिया जा चुका है। अगर मैं आप लोगों को कराऊं तो बहुत सारे लोग इसको करेंगे। देखो, जैसे कि अपना एक काम करो, राइट हैंड फ्री रखो, राइट हैंड, एक बार राइट हैंड फ्री रखो, इसको थोड़ा हवा में घुमाओ, ऐसे ऐसे बोलो, है ना, हिलाते रहो, बस ऊ करना बंद करो अब, है ना। चलो ठीक है, टच योर चिन। मैंने चिन बोला था, तुमने चिक को छू लिया। पता क्यों? क्योंकि तुमने सो सुना, भाड़ में जाए, देख रहे हो वो करना है। चिन मतलब ठोडी। कहने का मतलब समझ रहे हैं? तुम दिन में एक प्लान नहीं दे रहे और अपनी टीम को रोज मैनेज करे जा रहे हो, प्लान दो प्लान दो प्लान दो। तेरी पीवी नहीं आया, तेरा पीवी नहीं आया, तू ट्रेनिंग में नहीं आया, खुद ट्रेनिंग में नहीं है बंदा। बोलो मत, जो चाहिए टीम से वो करो, जो चाहिए। अरे तू यार एक काम करना, 30 किलोमीटर तो दूर है तेरी टीम, तू चला जा वहां पे। साले तू आज तक उससे मिलने नहीं गया। पहले खुद रगड़ो अपने आप को। तुम्हारे रगड़ने की प्रक्रिया जब तुम्हारी टीम देखेगी तो अपने आप वो करने लग जाएगी। समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया लाइन लिखी इंग्लिश में, एनी वन कैन स्टीयर द शिप बट इट टेक्स अ लीडर टू चार्ट द कोर्स। हिंदी में इसका मतलब समझाता हूं, जहाज के हैंडल को कोई भी यूं 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 घुमा सकता है। देखा तुमने कभी खड़ी गाड़ी में बच्चा भी करता है ही, देखा तुमने? लेकिन एक लीडर ही है जो डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है। तो टीम को तो कोई भी उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे कुछ भी करके, हरकत परकत करके टीम को चला लेगा कोई भी, लेकिन उनकी मंजिल तक इस महीने 15 एलओबी अचीवर निकालने हैं, 5 एलओबी अचीवर निकालने हैं, 2 एलओबी अचीवर निकालने हैं, तो खाली एक लीडर ही पहुंचाएगा 2 एलओबी अचीवर तक। बाकी तो सब लगे ही रहेंगे टीम में। कर्सर हो रहा है, हो रहा है। कल क्या किया पूरे दिन? वेस्टीज। वेस्टीज में क्या किया? वेस्टीज किया। क्या तो पूरे दिन वेस्टीज करी। 11 बजे क्या किया कल? ये तो पता नहीं सर, लेकिन मां कसम पूरा दिन वेस्टीज करी। अब यही नहीं पता साला पूरा दिन करा क्या है, यही नहीं पता। तो वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और जिसको यही नहीं पता कि करना क्या है वो कुछ भी करेगा। सब्जी मंडी गए तुम लोग? कभी गए तुम लोग सब्जी मंडी में? गाय देखी तुमने कभी? उसको किधर भी मुंह मार दो उधर चल देती है वो। मक्खी देखी आप लोगों ने कभी? अभी मान लेते हैं आप यहां से निकले गाजियाबाद से, आपकी गाड़ी में मक्खी आ गई, मक्खी गाड़ी में घुस गई, निकल ही नहीं रही, हाथ भी मार दिया सब,
तो अलीगढ़ चली गई। अब अलीगढ़ वो जैसे तुमने गाड़ी खोली तो निकल के भाग गई एक ट्रक में, ट्रक जा रहा था चेन्नई, तो चेन्नई भाग गई, चेन्नई जाके ट्रक में से वो गाड़ी आ गई कहां पे, केरला में, केरला में अब उस मक्खी से पूछे तुझे जाना कहां है, कह रही नहीं देखो मेरा काम है उड़ना, मैं उड़ तो रही हूं ना, मेरे को जाना कहां है मुझे भी नहीं पता, लेकिन उड़ तो रही हूं ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एलओ भी हुआ, नहीं नहीं सर देखो काम तो कर रहा हूं ना मैं, काम तो कर रहा हूं ना मैं, देखो मेरे को काम तो कर रहा हूं ना मैं, पीवी नहीं हो रहे वो एक अलग बात है। वाह भाई वाह, कितनी जबरदस्त बात है। तो ये क्या लॉजिक है? आपकी मेहनत को कौन पूछेगा? भाई साहब आप चले जाओ इधर बेगूसराय, कालूसराय, है ना, इधर चले जाओ तो मुखर्जी नगर, आपको वहां पे आईएएस की तैयारी करते हुए बच्चे भरे मिल जाएंगे, लेकिन मात्र 350-400 लोगों का नाम होता है जो पेपर क्लियर करते हैं और आईएएस बनते हैं, बाकी लोगों को। लेकिन वो अगर बोले अपने माँ बाप को देखो मेरे को देखो 6 साल से लगता हुआ ना, लगा हुआ ना शादी अटेंड करी, ना बर्थडे अटेंड किया, ना पार्टी में गया, ना गर्लफ्रेंड बनाई, ना टीवी देखा, ना मूवी देखी, ना गाने सुने, कुछ भी नहीं, सिर्फ किताबें पढ़ रहा हूं लेकिन आईएएस नहीं बन रहा। तो उसके माँ बाप पता क्या बोलेंगे? हमें पता है तू वहां पे क्या कर रहा है, लगता है तेरे को दिल्ली की हवा लग गई, तू आ जा वापस। मैंने जिंदगी जी और ना जिंदगी बना पाया। कुछ ही लीडर हैं भी ऐसे, यहां पे भी हैं, ना तो साले कभी किताब देख मतलब मूवी देखते, ना एंटरटेनमेंट करते, ना कुछ एंजॉय करते, काम करते रहते हैं लेकिन काम ही नहीं होता उनसे बस। तो 3 साल बाद ना तो उनका पे आउट होता और ना उन्होंने 3 साल में जिंदगी जी होती। तुमसे बढ़िया तो बहुत सारे वो हैं जो पैसा भी कमा रहे हैं, मूवी देखने भी जा रहे हैं। मेरे से बढ़िया भाई कसम से बता रहा हूं, रिजल्ट ओरिएंटेड बनो, रिजल्ट ओरिएंटेड। अगेन आई एम सेइंग यू आर इन सेल्स एंड इन सेल्स एफर्ट्स आर नॉट रिवॉर्डेड, रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड। यहां पे उन्हीं की स्टैंडी लगी जो जेन्युइनली क्राउन डायरेक्टर बने हैं। जिन्होंने क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए यूसीडी जितनी मेहनत करी है उनकी स्टैंडी नहीं लगी। कभी तुमने गूगल किया सबसे ज्यादा मेहनती आदमी कौन है दुनिया का? किया? लेकिन तुमने गूगल क्या किया सबसे अमीर आदमी कौन है दुनिया का? हेलो, आया कि नहीं? तो ये मेहनत का अपना पाठ पढ़ाना बंद करो, हमें मेहनत की बजाय थोड़ा रिजल्ट की तरफ भी ध्यान दो। ठीक है भाई साहब, आगे लेके चलता हूं आपको और आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, हाउ टू नेविगेट। नेविगेट कैसे करना है, अपने आप को चलाना कैसे है। नेविगेशन का मतलब जैसे गूगल मैप वो क्या है, एक नेविगेटर है। तो चलाना कैसे अपने आप को, तो एक प्लान अहेड करके फॉर्मूला है, प्लान अहेड के भविष्य के बारे में प्लान करना है, भविष्य के बारे में प्लान बनाना है। तो कैसे बनाना है? प्लान की फुल फॉर्म देखो, PLAN। पी बोले तो प्री डिटरमाइंड अ कोर्स ऑफ एक्शन, पहले ही आपको करना क्या है पहले ये डिसाइड करो। अच्छा एक काम करो, 1 सेकंड के लिए पेन रोको। आप लोगों ने पी लिख लिया, प्री डिटरमाइन द कोर्स ऑफ एक्शन लिख लिया। अब उसके नीचे लिखो कि आपने इस महीने जेन्युइनली करना क्या है। लिखो एक बार टारगेट क्या आपका इस महीने का। जैसे कि दूसरा है ले आउट योर गोल्स, तो अपने गोल्स वही लिखो, इस महीने आप क्या करेंगे पहले लिखें, लिख लिया। तीसरा एडजस्ट योर प्रायोरिटीज, मैं एलओबी करूंगा और पूरे महीने ये साला शादियां अटेंड कर रहा है। अभी दिवाली आ गई, कुछ लोग अपने घर में अभी से लड़ियां लगानी चालू कर देंगे, कई सफाई कर रहे होंगे, बेड के नीचे से कूड़ा निकाल रहे होंगे, लगे हैं फोन ऐप लाइन का। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, वो थोड़ा सा बेड के नीचे घुटने से वो झाड़ू से वो निकालना है। कुछ नहीं सर, कॉलिंग कर रहा था। ये इसकी कॉलिंग है। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि घर के काम ऐसे मत करो, लेकिन मेरे दोस्त, एक बार चंद्रगुप्त ने पूछा चाणक्य से कि गुरुवर क्या मैं किसी औरत के साथ प्रेम नहीं कर सकता? मैं भी तो एक लड़का हूं, मेरे अंदर भी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, मेरे को भी तो मन करता है कि मैं भी किसी लड़की से प्रेम करूं, शादी करूं, तो क्या मैं कर नहीं सकता? क्या ये पाप है? चाणक्य ने बोला बहुत बढ़िया बात। बोले हर एक जो मनुष्य है, एक लड़का है, उसको बिल्कुल हक है लड़की के साथ प्रेम करने का, और लड़की को लड़के के साथ प्रेम करने का हक है, शादी मनाने का हक है, पूरी फैमिली बनाने का हक है, बच्चे पैदा करने का हक है, लेकिन तुझे नहीं है। कह रहे क्यों नहीं है? वही तो मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि बोला एक नॉर्मल आदमी राजा नहीं है, तू राजा है, तेरे हिस्से पूरी प्रजा है, और अगर तू इन चक्रों में पड़ गया तो तेरी प्रजा की तो मां बहन हो जाएगी, तो तेरी प्रजा को कौन संभालेगा? आप सब लोगों को हक नहीं है सर। तुम्हारा क्या होना चाहिए, मैं हाल बताऊं क्या होना चाहिए। दिवाली से 2 घंटे पहले, पूजा से 2 घंटे पहले भी तुम प्लान दिखा रहे हो,
प्रायोरिटी एडजस्ट करनी पड़ेगी सर आपको। पापा ने बोला बेटा आजा, पूजा का टाइम हो गया, आया पापा, प्लान निपटा के आए, ओम जय लक्ष्मी माता हमारे घर में जरूर आए, दिया जलाया, अपना जो खाना था वो खाया, मिठाई खाई, उसके बाद फिर काम करने चले गए। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए सर आपकी। यहां पे क्या है, लोग अभी मुर्गा छाप खरीदने जा रहे हैं, चक्री खरीदने जा रहे हैं, रॉकेट खरीदने जा रहे हैं, बम खरीदने जा रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हो तुम जिंदगी के साथ यार। भगवान को पाने के दो तरीके हैं सर, या तो आप तितिक्षा लेवल पे पहुंच जाओ। एक तितिक्षा एक लेवल होता है इंसान का, तितिक्षा एक ऐसा लेवल होता है इंसान का जब आदमी को ठंड और गर्मी का एहसास होना बंद हो जाता है। जैसे कि अगर आप YouTube पे जाओगे, आप टाइप करोगे इंडियन बाबा इन हिमालयाज, तो आपको नंगे बाबा मिलेंगे वहां पे। वो एक इस लेवल पे पहुंचे क्योंकि उनकी बॉडी को ना ठंड महसूस होती है ना गर्मी महसूस होती है। असली भगवान को पाने का तरीका वो है कि दुनिया छोड़ो, सारी चीज छोड़ो और लग जाओ भगवान की तपस्या करने, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। अगर वो नहीं कर सकते, दूसरा काम क्या करो, कर्म ही पूजा है, तुम कर्म करो। अब मोदी जी तो नहीं लगे होंगे ना घर की सफाई करने, लड़ी लगाने, वो कह रहे हैं सर वहां पे दंगे हो रहे, रुक जा यार अभी लड़ियां लगाने दे। अंबानी जा रहा है चक्रियां खरीदने, कह रहा सर वो 5 करोड़ की डील है, 50 करोड़ 500 करोड़ की डील है, कह रहा छोड़ यार भी चक्री खरीदने दे यार, दिवाली मनाने दे। क्या लग रहा है आपको, अंबानी बैठा होगा 3-4 दिन अपना दिवाली बालकनी में, देखो कितना सुंदर लग रहा है मेरा एंटिला पेंटिला, उसका एंटिला हो जाएगा 2 सेकंड में। कर्म ही पूजा है सर। मैं मना नहीं कर रहा हूं, अगेन हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं अगर किसी की मैंने भावनाओं को ठेस पहुंचाया, लेकिन दोस्त आपको अभी लक्ष्मी माता के पूजन की जरूरत नहीं है, आपको भी मेहनत की जरूरत है जिससे लक्ष्मी माता आपके घर में आए। पूजने से नहीं आती, प्लान देने से आती है। पूजने से आती तो जो मूर्तियां बना रहा है वो सबसे अमीर होता। जो लक्ष्मी माता की मूर्ति बना रहा है ना, उस बेचारे के 2 टाइम का खाना नहीं उसके पास। मैं ये नहीं कह रहा मत पूजो, पूजो, लेकिन जितना टाइम के लिए पूजना चाहिए उतना ही पूजो। तुम अपना टाइम खोटी मत करना भी दिवाली पे। कभी मम्मी पापा के साथ लग जाओ शॉपिंग पे, मम्मी कह रहे तू मुझे ले चलते, नहीं तो गाड़ी खरीद ली, बाइक खरीद ली, तू मेरे साथ नहीं चल। सर जब आईएएस बनने की कहता ना एक बच्चा अपने माँ बाप को कि मम्मी पापा मैं आईएएस बनने जा रहा हूं, माँ कसम खा के कहता हूं ना घर वाले उसको शादी के लिए बोलते, ना उसको बर्थडे के लिए बोलते, ना उसको दूध लाने के लिए बोलते, ना दही लाने के लिए बोलते, उसके घर वाले भी नहीं बोलते, यस या नो। लेकिन तुम यहां पे दिखते हो तो तुम्हें तुम्हारे घर वाले साले इतने फ्री समझते हैं कि तुम अगर पंचर हो जाए ना गाड़ी का तो बोलते हैं मुंह से हवा भर दियो एक बार, खाली तो बैठा है। अपनी प्रायोरिटीज एडजस्ट कर लो सर, मैं कसम से बता रहा हूं। अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे ना, इफ यू डू नॉट डिसिप्लिन योर सेल्फ देन समबडी एल्स विल डिसिप्लिन यू। इसको दूसरे शब्दों में समझाऊं, अगर आप खुद को डिसिप्लिन नहीं रखोगे ना तो नौकरी करोगे किसी के नीचे और फिर वो बॉस आपको डिसिप्लिन करेगा। और बहुत गंदी होती है नौकरी, मैंने करी है। आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? तुम्हारा इस धरती पे सबसे बड़ा दुश्मन एक है? मैंने नहीं कहा, देख लो। और कोई दुश्मन नहीं इन आदमी होगा, करके देख लो सर। नेट मार्केटिंग से आसान काम नहीं है दूसरा कोई भी। बिजनेस आप में से कितने लोग करते हैं उनसे पूछ के देख लो। भरत शर्मा जी बैठे हैं, 1.25 करोड़ का जूता लेके बैठे हैं वहां पे। वो माल सप्लाई करा था किसी को, 1.25 करोड़ रुपए की पेमेंट आनी थी, नहीं दी। क्यों भरत जी? सरिता विहार मिले थे, आप मेरे पास आए थे, आज से 3-4 साल पहले की बात है। अभी जीएसटी कितना भरा था सर आपने 3 फैक्ट्री का फाइन? है 35 लाख रुपए फाइन भरा। इनकी फैक्ट्रियां चलती हैं, बोलने को तो फैक्ट्री के मालिक हैं। 1.25 करोड़ की मां बहन होगी, 35 लाख रुपए फाइन भरा। कर लो दूसरा बिजनेस। ये बैठे यहाँ पे भूपेश और मेगा मैडम, दुकान खोली थी, आज तक ईएमआई भरते हैं, आज तक लोन चुका रहे हैं उस दुकान का, आज तक। मैं मना नहीं कर रहा हूं किसको को, मैं बोलता ही नहीं हूं नेट मार्केटिंग करो, लेकिन दूसरा काम करके देख लो, नानी याद आ जाएगी सर आपको। मतलब क्या कर सकते हो यार, आप सोच के देखो आपके अंदर क्या क्वालिटी है। डांस आप नहीं कर सकते, फुटबॉल आप नहीं खेल सकते, क्रिकेट आप नहीं खेल सकते, कोई एक्टर तुम नहीं, आवाज तुम्हारी गाने लायक नहीं, तुम क्या करोगे जीवन में जिससे तुम्हें 5 लाख रुपए महीने के आ जाएं? और तुम साला नेटवर्किंग छोड़ के तुम साला सारा काम करने लगे बड़े हो इस टाइम पे। कभी कोई कुछ मना रहा है, कभी कोई कुछ मना रहा है। अरे मनाओ यार साला, तुम धंधा तो बना लो, पहले टीम बना लो, उसके बाद कर लेना, सारे काम कर लेना। दिवाली तुम 5 साल मनाओ बैठ के, रोज दिवाली है तुम्हारे अकाउंट में अगर लाखों रुपए हैं तो। लेकिन अभी मत करो सर, ये शादी वादी चक्कर छोड़ दो। अभी बता रहा हूं मैं, ये जाना वाना, हैप्पी बर्थडे पड्डे, केक नहीं कटेगा तो तुम फिर भी जीवित रहोगे। जितने कुआरे हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनी या जितनी लड़कियां तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बना, तुम फिर भी जीवित रहोगे। इन चक्करों में मत पड़ना, सब वहीं रहता है साला। तुम नौकरी करो,
क्या एक बात बताओ सर, साहू साहब आप नौकरी करते हो, कहां के साहू सर, यहां बैठे थे, साहू सर आप नौकरी करते हो, कितने की नौकरी सर आपकी? 65,000 रुपए की नौकरी है। क्या सर आप नौकरी के टाइम पे पोछा मार रहे हो घर में, मूवी देखते हो? जब नौकरी में बैठे हो आप अपने ऑफिस में, तो क्या अपने वाइफ से बात करते हो, बेटे से वीडियो कॉल करते हो, घर वालों से बात करते हो, रिश्तेदारों से बात करते हो? लेकिन दुनिया के यहां बैठे होंगे लोग, जब नेटवर्क मार्केटिंग करने की बारी आती है ना, जो फुल टाइमर कर रहे हैं, पूरा दिन में वो यही करते हैं, और फिर पूरा दिन बोलेंगे हम वेस्टीज के अलावा कुछ और करते ही नहीं, वेस्टीज छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे हैं, प्रायोरिटी नहीं है सर कुछ भी। मेरी बातें आज बुरी लग रही होंगी आप लोगों को, भगवान कसम बता रहा हूं मैं आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं कसम से बता रहा हूं, जो मेरी बातें झेल गया ना, बहुत आगे जाएगा वो। प्रायोरिटी एडजस्ट करो सर अपनी। मैंने पिछले 8.5 साल से होली नहीं मनाई, मैंने नहीं मनाई। मैं भगवान कसम कभी घर से बाहर निकलता ना मुझे पसंद। अच्छा मैं ऐसा कोई बदनसीब आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं जिंदा हूं, भगवान की असीम कृपा है, सब कुछ है। इतने पैशनेट, इतने एक्साइटेड तुम ट्रेनिंग के लिए तो नहीं होते। 10 दिन बाद ट्रेनिंग है, अभी कुछ लोग लगोगे 10 दिन बाद दिवाली है, फिर क्या होगा? कुछ लोग शादी के लिए एक्साइटेड होंगे, मामा के लड़के की शादी है, कपड़े खरीद रहे हैं साले, कुछ खरीद रहे, कोई लहंगा चुन्नी खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, फेरे हो गए, मामा के लड़के को बहू मिल गई, तेरे को क्या मिला? तेरी तो अगले दिन वही गरीबी वाली जिंदगी। सुबह उठ के साले तेरे को चाय पकड़ा देंगे, उधर से लड्डू दे देंगे जो बने होंगे, ले खा ले और निकल, फिर अगले दिन ढूंढेगा ना काम। दिस इज नॉट लाइफ सर। अपनी प्रायोरिटी को एडजस्ट करो सर। मैंने 8.5 साल से कोई शादी अटेंड नहीं करी। जिस दिन मेरी खुद की शादी थी उस दिन मैंने अपनी शादी अटेंड करी। मैंने कोई अटेंड नहीं करी शादी रिश्तेदारी में, नहीं करी, क्या करूं, बिजी हूं। मेरे इंटरव्यू में बोला था, मैंने घर वालों को बोल रखा है मैं तो आर्मी में हूं। सिंपल सी बात है, आर्मी वाले थोड़ी अटेंड कर पाते हैं। जितने लोग के घर के आसपास में आर्मी के लोग होंगे, उनके खुद के बच्चा हो जाता होगा कई बार, लेकिन वो नहीं आ पाते होंगे। कभी आपने देखा? हाँ, मैं बीवी की डिलीवरी हुई और वो नहीं आ पाए बच्चे का चेहरा देखने। लेकिन इस धंधे में आदमी सबसे पहले साला नेटवर्किंग छोड़ता है, फिर बाकी काम। पैर में मोच आ गई, पहले डॉक्टर को दिखाएगा, किसको? पड़ोसी की बीवी को, क्योंकि खाली है ना। और पता है क्यों नहीं है? क्योंकि उसे एक्चुअल में ये नहीं पता कि उसको इस महीने करना क्या है। मेरे को मेरे दोस्त दुनिया भर की बातें बोलते हैं, आ जाना चलते हैं कहीं घूमने। मां कसम मैं साफ मना करता हूं, मेरी जिंदगी बहुत आसान है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई वो जिस तारीख का बोल रहे हैं उस दिन तो मैं बिजी हूं, उस दिन तो मेरा ये प्लान है। अब तुम खाली हो तो तुम बोलते तो चलते हैं। और जैसे तुम नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को छोड़ के बाकी लोगों में घुसोगे, तुम नेगेटिव होना चालू हो जाओगे। तुम्हें लगेगा बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, तुम्हें लगेगा लोग तो चिल कर रहे हैं। तुम क्लब में चले जाओ, तुम्हें लगेगा हम तो नेटवर्क मार्केटिंग मरा रहे हैं अपनी सैटरडे संडे, ये देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, बियर पे बियर पी रहे हैं, दारू हुक्का सब चल रहा है, और इनकी तनख्वाह क्या है? 25,000 रुपए, जिंदगी तो ये जी रहे हैं। वो खाली दिख रहा है। उनके कमरे पे जाके देखो, गद्दे की जगह गद्दा नहीं मिलेगा उनका सोने को। वहां वो लड़की के आगे टशन मारने के लिए वो साला उधार लेके आया बंदा दारू पीने उसके साथ। हमें सच्चाई है पता है। प्रायोरिटी एडजस्ट करो एंड नोटिफाई की पर्सनल। कौन कौन आदमी तेरे को जो आपने टारगेट लिखा उसको अचीव करने में मदद करेगा, लिस्ट बनाओ। और अहेड का मतलब क्या है? अब अहेड पे चलते हैं। अलाउ टाइम फॉर एक्सेप्टेंस। ए का मतलब है अलाउ टाइम फॉर एक्सेप्टेंस। अरे उसको थोड़ा टाइम दो, अपने आप को थोड़ा समय दो समझने में। एकदम से आप लोग अचीवर नहीं बनोगे। यार मुझे तो 2 महीने हो गए, मेरा तो ब्रॉन्ज हुआ नहीं, उसका ब्रॉन्ज हो गया। हाँ तो क्या हुआ? हर एक आदमी का समय आता है, अपने अपने समय पे सूरज भी चमकता है, चांद भी चमकता है। एच का मतलब है हेड इनटू एक्शन। सबसे जरूरी वर्ड है, सबसे जरूरी वर्ड है हेड इनटू एक्शन। चलो 1 सेकंड के लिए रुको, मेरा एक छोटा सवाल है, उस सवाल का तुरंत जवाब देना। 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, टेप ना बंद करो, मेरी तरफ देखो। एक पेड़ की डाली पे 3 बंदर बैठे थे। कितने बंदर बैठे थे? 3। किसकी टहनी पे? एक पेड़ की टहनी पे 3 बंदर बैठे थे। एक बंदर ने सोचा नीचे कूदते हैं, साला नदी में नहाएंगे धोएंगे, मस्त मजा आएगा, छलांगे मारेंगे। तो पेड़ की टहनी पे कितने बंदर बचे? 2 वाले हाथ खड़ा करो, जल्दी हाथ खड़ा करो। आवाज आई थी ना 2, असल में तो 3 ही बचे ना, एक ने सिर्फ सोचा तो था। साला सोचने से क्या हो गया?
प्लान करो। जो सबसे ज्यादा प्लान दिखाएगा, दिन में जो 5 बार प्लान दिखाएगा, किसी का बाप उसको गरीब नहीं रख सकता। और दिन में जो सिर्फ सोचता रहेगा, किसी का बाप उसको अमीर नहीं बना सकता। 5 बार प्लान दिखाना बस दिन में। कितनी बार? 5 बार। 5 बार किसको दिखाएं सर? आदमियों को, इंसानों को, पेंगुइन, गधे, घोड़े, खच्चर को थोड़ी दिखाना है। कहां से लाएंगे इतने लोग? 2-3 लोग टीम में जोड़ो, फिर उनके भी तो लोग लाने हैं। तुम्हारा चक्कर क्या है कि सारा काम तुम नहीं करना है। नहीं सर, अगर टीम में प्लान नहीं हो रहा ना तो मैं ही कॉलिंग करने लग जाता हूं। फिर देखता है सर मेरी तो लिस्ट ही खत्म है। फिर आता है लिस्ट खत्म है, क्या करूं? अरे तेरी टीम में 2 लोग हैं, उनकी लिस्ट बनवा। अच्छा ये भी होता है सर? हाँ भाई, आपकी टीम में 2-4 लोग तो आए हैं ना। आप लोग 10% हैं, 8%। आपकी टीम में 2-4 लोग तो होंगे। हेलो, तो बैठ के उनकी लिस्ट बनवाओ, उसके 50 लोगों की लिस्ट बनवाओ, उनको 5-10 लोगों की कॉलिंग कराओ, उनके साथ करो। तीसरा, एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स। आहा, अब जैसे ही आपने सोच लिया कि ये होगा तो प्रॉब्लम तो आएंगी। प्रॉब्लम तो आएंगी। देखो जिंदगी जो है ना बिल्कुल वीडियो गेम की तरह है। वीडियो गेम में अगर आप लोगों ने खेला हो तो दुश्मन अगर आपको रास्ते में मिल रहे हैं तो आप सही रास्ते पे जा रहे हो। कभी वीडियो गेम खेला आप लोगों ने? तो जब सही रास्ते पे जा रहे हो ना मैप में आप, तो दुश्मन मिलेंगे। अगर आप गलत रास्ता पकड़ लिया ना तो खुद ही भागते रहो, वो अकेला भागता रहता है, कह रहा साला कोई है नहीं। फिर आप सोचते हो मैं गलत रास्ते पे आ गया। होता है कि नहीं होता ऐसा? मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा, 33 लोगों में से एक भी नहीं जुड़ा। दैट वाज अ प्रॉब्लम। बट आज मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं, एक भी नहीं जुड़ा। क्योंकि अगर उन 33 में से एक भी जुड़ जाता तो मैं रेडी नहीं था उनको संभालने के लिए। आप समझ रहे हैं? मैं रेडी नहीं था उनको संभालने के लिए, क्योंकि ना मैंने किताब पढ़ी थी, ना वीडियो सुनी थी, ना कोई अपना सेमिनार गया था, ना ट्रेनिंग अटेंड करी थी। तो अगर उनमें से कोई जुड़ भी जाता तो मरना उनका निश्चित था। और वो मर जाते तो 45,000 रुपए का ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ते कि तूने जोड़ा था, पैसे दे। अगर आपके पास अभी लोग नहीं जुड़ रहे तो अभी आप लायक नहीं है लोगों को जोड़ने के। पहले लायक बनो, राइट? प्रॉब्लम्स को एक्सपेक्ट करो। मेरा एक्सीडेंट हो गया 6.5 महीने बाद, मैं बेड पे, मेरे फादर साहब को हार्ट अटैक आ गया, वो बेड पे, पैरालाइज हूं मैं। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। फिर थोड़े दिनों बाद टीम मरना चालू हो गई, टीम छोड़ के जा रही है। फिर मैं थोड़ा सा फील्ड में आया, तो फिर फील्ड में आए तो हमें लगा कि भैया अब टीम वाले थोड़े एक्टिव हो रहे हैं। फिर हमने ट्रेनिंग रखी, साले 4 लोग ट्रेनिंग में नहीं आए मेरी, पूरा हॉल बुक करा मैंने। फिर मुझे समझ में आया कि मैंने लोगों से रिश्ता नहीं बनाया, अभी तो रिश्ता बनाया। फिर लोग ट्रेनिंग में आए तो ट्रेनिंग में आता था साला आधे लोग काम ही नहीं करते थे। दिस वाज अ प्रॉब्लम। मगर यार 200 लोगों को ट्रेनिंग दे दी, साला काम कोई नहीं कर रहा, हालत वो की वो है टीम की। फिर और प्रॉब्लम आई, लीडर मरे। पहले तो लोग मर रहे थे, नए नए रिफंड मांग रहे थे, अब लीडर मरना चालू हो गए। दैट वाज अ प्रॉब्लम। हर जगह प्रॉब्लम है। बॉर्डर मूवी का डायलॉग है सनी देओल का, जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो आएंगी, एक्सपेक्ट करो। ये मत सोचना हाय पहले तो कुछ नहीं हो रहा था ऐसा, अब कैसे हो गया। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम उतना ज्यादा पैसा। ऑलवेज पॉइंट टू सक्सेसेस, हमेशा सफलता की सोचो। और आखिरी क्या है? डेली रिव्यू योर प्लान। अपने प्लान को रोज रिव्यू करो कि भाई साहब मैंने आज ये करने का सोचा था, क्या मैंने आज ये किया? डेली करो, डेली पूछो। सोने से पहले, तकिए पे सर रखने से पहले एक अपने आप से सवाल पूछना, आज जो मुझे करना था क्या मैंने आज अपना दिल से उतना किया? जवाब आए हां तो सो जाओ, जवाब आए ना तो उठो और कुछ करो। क्योंकि आपको फिर सोने का भी हक नहीं है। और अगर ज्यादा ही नींद आ रही हो तो कुछ मत करा करो। आपके पास में आपके बैंक की ऐप तो होगी, 4 अंकों का पिन कोड डालें, एकदम से जब उसमें अकाउंट बैलेंस आएगा निकल के, वो देख लो। नींद कैसे आ सकती है साला 300 रुपये अकाउंट में? तो नींद कैसे आ सकती है अगर 30,000 रुपये अकाउंट में है? तो नींद ही नहीं आनी चाहिए। मैं 4 घंटे सोता हूं, 3 घंटे, कई बार 5 घंटे, हमें नींद नहीं आती। तो जो जितना बड़ा लीडर है उतना कम सोता है। इंप्रूवमेंट इज इंपॉसिबल विदाउट अ प्लान। आप में से कोई जिम विम जाता है क्या, या गया हो कभी? तो जो भी थोड़े ढंग के जिम में जाता है तो उसको एक वहां पे ट्रेनर मिलता है, और ट्रेनर जैसे आप जिम में घुसोगे तो तुरंत ट्रेनर आपका क्या बनाता है? एक प्लान, डाइट चार्ट, एक्सरसाइज का प्लान। होता है कि नहीं होता? तो अगर आपकी बॉडी में कुछ इंप्रूवमेंट करनी है तो प्लान चाहिए ही चाहिए।
और अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे सिल्वर कब बनना है, गोल्ड कब बनना है, स्टार कब बनना है, डायमंड कब बनना है, क्राउन कब बनना है, यूसीडी, डीसीडी, डीयूसीडी, तो आप क्या करोगे? प्लान ही नहीं है आपके पास पूरे महीने का। अगर आपके पास में कल ये नहीं पता कि कल 11 बजे क्या करना है, तो आप क्या करोगे? मैं बताऊं क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप कुछ नहीं करोगे सर। लेकिन अगर आपका लिखा हुआ है कि मैं कल ये करूंगा 11 बजे, 1 बजे मेरा प्लान वहां पे है, 3 बजे, अच्छा मेरी किसी ने लाल डायरी देखी क्या आज तक? लाल डायरी मेरी रेड डायरी है, मैंने कुछ लोगों को दिखाई आज तक। अच्छे से हाथ खड़ा करो जिन जिन लोगों ने देखी है। एग्जैक्ट लिखा होता था उस पर कि कितने बजे मैं क्या करने वाला हूं, एग्जैक्ट। और आज नहीं, कल क्या करने वाला हूं। अभी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कल क्या करने वाले हो आप, तो पता ही नहीं। कह रहे सर हम वेस्टीज ही करेंगे। वेस्टीज में क्या करोगे ये नहीं पता। स्केड्यूल होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए सर आपके पास, कि सुबह 6 बजे आप ट्रेनिंग लेते हैं, फिर उसके बाद पूरे दिन क्या करते हैं आप। होना चाहिए कि भाई सर मैं 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ट्रेनिंग होती है, आधे घंटे में नहा धो के खाना खा के फ्रेश हो जाता हूँ, 9 बजे से सर 10 बजे तक मैं टीम को कॉलिंग करता हूँ, उसके बाद में सर 10 बजे के बाद में मेरा सबसे पहला प्लान होता है 11 बजे, 11 बजे मैं जूम पे बैठता हूँ या कहीं भी फिजिकल जाता हूँ, 11 बजे से लेकर सर 12 बजे तक मेरा प्लान होता है, फिर 1 बजे मैं फिर दोबारा से ये करता हूँ, फिर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक सर मैं कॉलिंग करता हूँ, 1 बजे के बाद सर मैं फिर दोबारा से प्लान दिखाता हूँ। साला 5 शिफ्ट में प्लान दिखा हुआ आप बस काम ही इतना है। आप कहते हो काम ही नहीं है। 5% वाले को पकड़ो, उसको कॉल करो, उसका प्लान दिखाओ। 8% को पकड़ो उसका, लेकिन तुमने किसको पकड़ रखा है? फ्रंट लाइन। और तुम उस फ्रंट लाइन को बोल रहे हो तू बनेगा मेरा लीडर, तू बनेगा। और हमारे पास आते भी हैं, सर मुझे इसको पैसा कमाना है सर, बस इसको। दिल से अटैच होना बहुत अच्छी बात है अब, लेकिन कोई गधा घोड़ा बनना ही नहीं चाहता। क्यों उसको मार मार के घोड़ा बना रहे हो? नया बंदा पैदा कर लो। राइट, आगे लेके चलता हूं। लीडरशिप इज अ प्रोसेस। लीडरशिप प्रोसेस कैसे है? सबसे पहले आपको सीखना है, फिर क्या करना है? करना है। जैसे आपने कॉलिंग सीखी, कॉलिंग करो, क्लोजिंग सीखी, क्लोजिंग करो, प्लान देना सीखा, प्लान दिखाओ। फिर क्या किया आपने? दोबारा से लर्न किया, सीखो। फिर लर्न करने के बाद में क्या किया? मान लेते हैं आप सिल्वर गोल्ड बन गए, फिर क्या करना है आपने? फिर टीच, सिखाना है, इंडक्शन करनी है, प्लान देना सिखाना है, लोगों के प्लान देने हैं, फिर आप वो प्लान देने सीखेगा। फिर जब आपने थोड़ा सा गोल्ड लेवल तक पहुंच गए, लोगों को सिखाया, फिर क्या करना है? फिर लर्न करना है, सीखते रहना है। फिर लर्न करने के बाद में क्या करना है? आप बन गए स्टार, डायमंड, क्राउन, यूसीडी, डीसीडी। फिर क्या करना है? लोगों को लीड करना है। और लीड करने के बाद में फिर क्या करना है आपको? फिर दोबारा लर्न करना है। मेरे बैग में एक किताब हमेशा रहती है, कोई ना कोई किताब जरूर मिलेगी। अभी भी देखते हैं, मिल जाए तो है। मैं आज के लिए किताब पढ़ रहा हूं, द कंपाउंड इफेक्ट। इसको मैं कब पढ़ता हूं? जैसे अभी मैं भोपाल गया, तो मैं दिखाता हूं आपको। तो भोपाल भी गया ना, तो भोपाल भी जाते जाते मैं फ्लाइट में पढ़ता हूं। मेरे साथ कितने लोग फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं आज तक? मेगा मैम, शिवा सर हैं, बिष्ट जी हैं, रजनीश हैं, शिवानी मैडम हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं किताब पढ़ता हूं फ्लाइट में। मेरा फेवरेट, दुनिया सोती है मैं पढ़ता हूं। दिल्ली से उड़े, मान लेते हैं अपन, कहां के लिए? केरल के लिए। दिल्ली से उड़े केरल के लिए। दिल्ली हम सब एक जैसे हैं, लेकिन जब केरल उतरेंगे तो मैं उनसे आगे हो गया, क्योंकि मैंने 4 पेज पढ़ लिए। नींद आती है तो मैं सुसु करने चला जाता हूं या पानी पी लेता हूं फ्लाइट में, फिर खड़ा हो जाता हूं, थोड़ा टहल लेता हूं, फिर पढ़ता हूं। क्योंकि मेरे को सीखते रहना है। जिस दिन सीखना बंद, उस दिन जीतना बंद। जो जीता वही सिकंदर नहीं है, अब जो सीखा वही सिकंदर। तो सीखते रहो। सर कब तक सीखें? जब तक तुम मर नहीं जाते एक्चुअल में। और जो सीखता नहीं है, जिंदगी उसी को सिखाती है। सीखो, सीख लेना। देखो, सीख उसी को मिलती जो सीखता नहीं है। सर हम कब तक सेमिनार देखें? सर वही तो बातें होती हैं हर बार, जब तक आप लोग सेमिनार ना देने लग जाओ। सर हम कब तक ट्रेनिंग अटेंड करें? बुनियाद आज। अरे आज भी शिवानी मैडम, हिमांशु, भूपेश और मेगा मैडम आते हैं सुबह सुबह ट्रेनिंग में। आज भी आते हैं। कब से? मेरे को 2 साल हो गए बुनियाद करते हुए, 6 साल इनको मेरे साथ हो गए बेसिक सीखते हुए मेरे से। आज भी 8.5 साल मेरे को सोनू सर के साथ हो गए। सोनू सर की जब भी कोई ट्रेनिंग होती है मैं वहां टपक जाता हूं। आज जैसे बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में आने के बाद, कितने लोगों को लग रहा है हाँ यार ट्रेनिंग में आना थोड़ा सफल हो रहा है अपना? अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि यार सीखने को मिल रहा है? नहीं आता तो बहुत कुछ मिस हो जाता है। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि यार साले मेरी टीम के 2-4 लोग और होते ना, आए हाय, है देखो, देखो सर को सबसे ज्यादा। कि अगर
जैसे एक एक पॉइंट पे लग रहा होगा, ये बात तो ना मेरे को साले उसको सिखानी थी, अगर वो होता ना पिछले वाला, अरे सर वो जो प्रायोरिटी वाली बात है ना सर, मेरी टीम में 3-4 लोग हैं सर, साले प्रायोरिटी नहीं लेते कभी, वो होता ना यहाँ पे तो इसलिए कुछ भी करके अगली ट्रेनिंग जब भी हो लोगों को जरूर लाया करो, लेकिन सीखते रहें। अगर धंधा ना चले तो ज्यादा ट्रेनिंग में जाएं। जैसे कि मान लेते हैं कोई फिजिक्स में फेल हो गया, तो बाप क्या करता है, फिजिक्स सब्जेक्ट छुड़वा देता है कि ट्यूशन लगवाता है। गाड़ी में तेल खत्म हो गया तो पेट्रोल पंप की तरफ भागते हो कि साला तुम खड़ी करके भाग जाते हो? तुम्हारी हालत क्या है, धंधा नहीं चल रहा, ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे ना फोन उठाएंगे, तुम्हारा उल्टा है, गाड़ी खड़ी है रोड पे, पेट्रोल पंप की तरफ भागो ना यार। दुनिया कैन लेके जाती, भाई डाल दे थोड़ा चल जाए। कैन लेने का मतलब है साली दूसरी टीम की अगर ट्रेनिंग चल रही वहां जाके मोटिवेट होके आ जाओ, लेकिन कुछ करो धंधा उठाने के लिए।